हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 करेंगे स्टार्ट। और लास्ट टाइम हमने विलियम वुंड के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले जो भी मैंने 4 लेक्चर करवाए हैं आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। और इन सब के ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं पहले वाले को कंक्लूड करती हूँ कि कल हमने पढ़ा क्या था बेसिकली। तो कल हमने विलियम वुंड के बारे में पढ़ा था। मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी दी हैं और फर्स्ट साइकोलॉजी लैब स्टार्ट किया था 1879 में। और उन्होंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया था। जो मेथड यूज़ किया था वो एक्सपेरिमेंटल मेथड था, जिसमें इंटरनल मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। और उसमें कौन से प्रोसेस का यूज़ किया था वो था आपका इंट्रोस्पेक्शन या ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कल चीज़ें कवर करी थी। और अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे टिचनर एंड स्ट्रक्चरलिज्म इन अमेरिका, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो किसने दिया हुआ है, विलियम वुंड ने दिया है। बट ऐसा नहीं है। टिचनर थे, विलियम वुंड के क्या थे, स्टूडेंट थे। और इन्होंने जो उनका काम था उसको आगे लेके गए थे एक स्टेप, और फिर जाके इन्होंने टर्म इंट्रोड्यूस करी थी स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है क्या आपका स्ट्रक्चरलिज्म। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है यूज टू स्टडी सेंसेशन एंड परसेप्शन। स्ट्रक्चरलिज्म को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, सेंसेशन और परसेप्शन को स्टडी करने के लिए। टुक वुंड आइडिया टू कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। इन्होंने जो विलियम वुंड का आइडिया था उसको एक स्टेप आगे लेके गए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क में। एक्सपैंड वुंड ओरिजिनल आइडिया कॉलिंग हिम न्यू व्यू पॉइंट स्ट्रक्चरलिज्म। उन्होंने उनके आइडिया को, जो उनका ओरिजिनल वर्क या ओरिजिनल डाटा था, उस चीज़ को आगे लेके गए और उसको एक नई टर्म दी। उस टर्म का क्या नाम है, स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। स्ट्रक्चरलिज्म किस चीज़ की बात करता है, माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में। और ये कॉन्शियसनेस पे काम कर रहा है, ठीक है। कॉन्शियसनेस पे इनका वर्क था। ह्यूमन कॉन्शियसनेस कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ह्यूमन की कॉन्शियसनेस है उनको हम स्मॉल पार्ट में तोड़ सकते हैं। किसकी हेल्प से, इंट्रोस्पेक्शन की हेल्प से। अब ऐसे लग रहा है कि जो विलियम वुंड थे वो भी यही बात बोल रहे थे और टिचनर भी यही बात बोल रहे थे। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो वुंड थे वो बोल रहे थे कॉन्शियसनेस कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू बेसिक एलिमेंट। जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है मेन, उसको हम स्मॉल बेसिक एलिमेंट में तोड़ सकते हैं जो कि नॉन फिजिकल एलिमेंट होंगे, ठीक है। और जो टीचनर हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ करके ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन कुड बी यूज ऑन थॉट एज वेल एज ऑन फिजिकल सेंसेशन। कि जो ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन है, अब ये जो ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन है ये किसने दी है, वुंड ने। तो इनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं थॉट के लिए और फिजिकल सेंसेशन के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म के टाइम जो भी ज़्यादा काम हुआ है किस पे हुआ है, सेंसेशन और परसेप्शन पे हुआ है। दूसरी चीज़ आ गई टिचनर के अंडर जो पहली वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी रिसीव की थी, उनका नाम क्या था, मार्गरेट एफ फैशबर्न, ठीक है। ये इनका नाम था। ये पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी साइकोलॉजी में रिसीव की थी डिग्री। और ये किसके अंडर काम कर रही थी, टिचनर के अंडर। इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी, एनिमल माइंड। अब स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता था, एनालिसिस ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये मेन काम थे किसमें, स्ट्रक्चरलिज्म में। ये क्या बिलीव करते थे, बिलीव माइंड कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब ये तो हमने पहले भी पढ़ा, बट एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थी रिडक्शनलिज्म, ठीक है। फाउंड एंड एनालाइज ड्यूरिंग इंट्रोस्पेक्शन के टाइम पे एक नई टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो ये था बेसिक क्या टिचनर और विलियम वुंड का स्ट्रक्चरलिज्म के रिलेटेड। जो विलियम वुंड थे बेसिकली उन्होंने मेन इंट्रोस्पेक्शन पे बात की थी, और जो टिचनर थे उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पे की थी, ठीक है। और टिचनर ने इंट्रोस्पेक्शन का यूज़ करके स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा आ गया विलियम जेम्स एंड फंक्शनलिज्म। ये सेकंड जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है साइकोलॉजी का। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, ये किसने दिया है, फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स ने। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो बड़ी ज़्यादा लिमिटेड टर्म है, वो सारी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही, उसके बेसिस पे हम साइकोलॉजी को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो इन्होंने नई टर्म का इंट्रोड्यूस कर दिया, वो क्या था, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म वॉज अबाउट हाउ ह्यूमन बिहेव एक्चुअली वर्क टू हेल्प पीपल लिव इन देयर इन्वायरमेंट। इनके अकॉर्डिंग फंक्शनलिज्म क्या था कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है, एक्चुअली वो
काम कैसे कर रहा है अपने इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें थी फंक्शनलिज्म में। स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर ऑफ माइंड था, फंक्शनलिज्म फंक्शन ऑफ माइंड आ गया। सेज माइंड इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो माइंड है वो इन्वायरमेंट का एक प्रोडक्ट है। ही स्टडी नॉट ओनली ऑब्जर्वेशन बट हाउ मेंटल प्रोसेस, इमोशन एंड सेल्फ कंसेप्ट वर्क टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने सिर्फ, अगर हम बड़ी जगह पढ़ते हैं कि कौन से मेथड का यूज़ हुआ, तो हम पढ़ते हैं फंक्शनलिज्म में ऑब्जर्वेशन का यूज़ हुआ है, बट सिर्फ ऑब्जर्वेशन का ही यूज़ नहीं किया इन्होंने इस चीज़ के लिए, इन्होंने ये भी देखा कि मेंटल प्रोसेस काम कैसे कर रहा है, इमोशंस कैसे, और सेल्फ कंसेप्ट, मतलब हमारे मेंटल प्रोसेस, इमोशन और हमारा सेल्फ कंसेप्ट कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। हाउ वी बिहेव एंड मेंटली अडॉप्ट, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं और हम मेंटली चीज़ों को अडॉप्ट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों की बात किसने बोली, फंक्शनलिज्म में इस चीज़ की बात हुई, ठीक है। हाउ वी बिहेव एंड मेंटली अडॉप्ट। फिर आ गया उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने दिए हैं, विलियम जेम्स ने, और प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी किसने दिए थे, आपके विलियम जेम्स ने, वो दिए थे, सॉरी विलियम वुड ने दिए थे। फिर मेनली फोकस ऑन हाउ द माइंड अलो पीपल टू फंक्शन इन रियल वर्ल्ड, हाउ पीपल वर्क प्ले एंड अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में कौन बोलता है, फंक्शनलिज्म इसी चीज़ पे काम करती है। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बताया विलियम जेम्स ने। फोकस ऑन पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर, ठीक है। फिर जो मेन कंसेप्ट आ गया, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो आपका स्टडी ऑफ सेल्फ विलियम जेम्स ने की थी, ये नेट में एक बारी पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो स्टडी ऑफ सेल्फ में इन्होंने 3 कंपोनेंट बताए, एम्पेरिकल स्टडी थी ये, और कौन कौन सी टाइप की सेल्फ थी जिन पे इन्होंने बात की, मटेरियल सेल्फ, सोशल सेल्फ एंड स्पिरिचुअल सेल्फ। जो मटेरियल सेल्फ है वो क्या बोल रही है आपकी, बॉडी, फैमिली, ऑल थिंग्स ओन्ड, ठीक है। और उसके मेन 4 कंपोनेंट क्या थे, बॉडी, क्लोथ, होम और फैमिली, ये आपका मटेरियल सेल्फ है। सोशल सेल्फ आ गया, जो पहचान हमारी सोसाइटी में है, ठीक है, जैसे कि लोग हमें जानते हैं, सेल्फ नोन बाय अदर, और बहुत टाइप के सोशल सेल्फ हो सकते हैं। स्पिरिचुअल सेल्फ आ गया कि हमारे खुद की सब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन वंस ऑन सब्जेक्टिव रियलिटी, वो क्या आ गई आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ। फिर आ गया ही वॉज अमंग द फर्स्ट टू एग्जामिन सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इस्टीम को सबसे पहले किसने एग्जामिन किया था, विलियम जेम्स ने। बिलीविंग इन द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, जो माइंड और बॉडी का कनेक्शन था ये उस पर भी बिलीव करते थे, और इसके चलते इन्होंने एक थ्योरी जो लेके आए थे, थ्योरी ऑफ इमोशन की, जो पहली थ्योरी आप पढ़ते हो, जेम्स लैंजे थ्योरी ऑफ इमोशन। उसमें क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन अराइजेज फ्रॉम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इवेंट। तो जो थ्योरीज ऑफ इमोशन है उधर जाके भी देख सकते हो आप ये, बट बेसिकली बता देती हूँ ये थ्योरी क्या बोलती है, कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है इमोशन को, वो कहाँ से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और फिर इंडिविजुअल को पता चलता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, अगर बॉडी में ये चेंज आया है तो हमें इस टाइप का इमोशन फील हो रहा होगा। जैसे कि कोई एकदम से सामने आपके स्नेक आ जाए तो उसके बाद आपकी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट होगी, वो जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है शिवरिंग, जिससे आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा इमोशन फील हो रहा है, फेयर। तो ठीक है, इस टाइप की इनकी एक थ्योरी ऑफ इमोशन थी, जो पहली थ्योरी पढ़ते हैं हम उसमें। फिर आ गया कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल स्टेट एंड एक्सटर्नल बिहेवियर। इन्होंने कॉजल रिलेशनशिप बताया, कि कॉज भी बताया, कॉजल रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप तो है बट रिलेशन का कॉज क्या है, वो किस में बताया इन्होंने, इंटरनल स्टेट और एक्सटर्नल बिहेवियर के बीच में। इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया, और अप्लाइड साइकोलॉजी को भी। इसके बाद क्या हुआ था, हमारा बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट आया था, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आपकी जेस्टॉल साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, ये सारी चीज़ें या साइको एनालिसिस, तो ये यहाँ से ही जो मेन कंसेप्ट था यहाँ से डेवलप हुआ था। हेल्प फोकस साइकोलॉजी ऑन प्रोसेस ऑफ एक्चुअली सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम। तो इन्होंने किस चीज़ में हेल्प की, कि साइकोलॉजी किस चीज़ पे फोकस करे, रियल प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहे हैं उस चीज़ पे, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म जो हमने आज कवर किया, और इससे पहले भी हम बेसिक से चल रहे हैं, एक बार दिखा देती हूँ। ये अभी क्या है ना हमारा, और इससे पहले हम इतना पढ़ चुके हैं, आपका इंट्रोडक्शन, फिजियोलॉजिकल रूट्स, फिर ड्यूलिज़म, और ये फिलोसफर्स आ गए हमारे। फिर ये हमने साइकोफिज़िक्स के बारे में पढ़ा था, विलियम वुंड के बारे में पढ़ा था, और बाकी चीज़ों को हमने आज कवर किया है।
इसमें। और नेक्स्ट हम जाएंगे बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस और साइको और जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में नेक्स्ट वीडियोस पे होगी। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।